परिस्थिति के अनुसार हमारा व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार हमारी सोच के कारण बदलाता रहता है। ये कहानी उसके बारे में ही है। एक आदमी था जो बहुत ही नेक दिल था। उसका घर बहुत ही आलीशान था। वो घर शहर का सबसे शानदार और खूबसूरत घर था। शहर का कोई भी आदमी उस घर को देखता तो बस देखता ही रह जाता। कोई भी उस घर को देखकर तारीफ किए बिना रह नहीं पाता था। उस खूबसूरत घर का मालिक कुछ काम होने के कारण कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। जैसे ही उसका काम खत्म हो गया वो वापस अपने घर लौटा आया। वापस आकर उसने दूर से ही अपने घर की ओर देखा तो उसके घर से धुआं निकल रहा था। वो धुआं देखकर बहुत चिंतित हो गया और अपने घर की ओर तेजी से बढ़ गया। उसने अपने घर के और करीब आकर देखा तो उसे पता चला कि उसके घर में आग लगी हुई थी। वो अपने घर पर आग लगी देखकर हक्का बक्का रह गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई मेरी मदद करो। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां बहुत से लोग आ गए लेकिन उसके मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सब लोग उस घर के जलने का तमाशा देख रहे थे। सभी लोग वहां सिर्फ तमाशा देखने गए हुए थे लेकिन कोई उस आदमी की मदद करने नहीं गया। अपने इस खूबसूरत घर को जलता हुए देख वो आदमी बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा था लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां पर आया और उसने कहा कि पापा घबराइए मत। बड़े बेटे की बात पर नाराज होते हुए पिता ने उससे कहा कि क्यों न घबराओ, मेरी आंखों के सामने मेरा इतना अच्छा घर जल रहा है और तुम मुझे बोल रहे हो कि पिताजी घबराइए मत। बेटे ने कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बिना बताए ही ये घर का सौदा कर लिया। पिता ने कहा, कैसे और कब? बेटे ने पिताजी को बताते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मुझे इस घर का एक अच्छा खरीदार मिला था और उसने इस मकान की कीमत अच्छी देने का प्रस्ताव रखा। सौदा अच्छा था इसलिए मैंने आपको बिना बताए कर लिया। अब पिताजी बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो भी अब बाकी लोगों की तरह जलता हुए मकान देखने लगते हैं। तभी उसकी बेटी वहां पर आती है और उसने कहा, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप है कि आराम से यहाँ खड़े होकर हमारे जलते हुए घर को देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? पिताजी ने अपनी बेटी को बताते हुए कहा कि बेटा चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे भाई ने इस घर को बहुत अच्छे दाम में बेच दिया है। अब ये घर हमारा नहीं रहा और इसलिए उसके जलने ना जलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तो कर लिया है लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है और ऐसे जले हुए घर का सौदा भी अब कौन करेगा और पैसा भी कौन देगा। बेटी की बात सुनने के बाद पिताजी अब फिर से चिंतित हो जाते हैं और जमा हुई भीड़ से मदद मांगने लगते हैं। तभी उसका दूसरा बेटा वहां पर आता है और बोलता है कि पापा चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ और इसलिए मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए मकान जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से शांत हो जाते हैं और जलते हुए घर को देखने लगते हैं। इस कहानी में हम देख सकते हैं कि घर के मालिक का व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदलाता रहता है। घर तो वही था और वही घर जल रहा था किंतु जो बदल रहा था वो था उस घर के मालिक का व्यवहार। कब खुश होना और कब दुखी होना वो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है।